शांति समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविश्वरम्। हम ईशावास्य के दूसरे मंत्र के ऊपर है। दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि यदिविशेष शतकम समाह। कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि यदिविशेष शतकम समाह। कुर्वन्नेवेह माने कर्म करते रहे, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेच शतकम समाह, और 100 साल जीने की इच्छा करें। इस मनुष्य शरीर में अथवा इस लोक में, संसार में 100 साल जीने की इच्छा करते हुए कर्म करते रहे। एक सेकंड लाइन है, एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं त्वयि नरे, इस तरह से तुझ मनुष्य के लिए न कर्म लिप्यते, कर्म का लेपन नहीं होगा, ये श्रुति ने कह दिया। फिर कहते ना अन्यथा इतः अस्ति, इसके सिवा और कोई मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। इसके सिवा और कोई मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब कि या तो पहला मार्ग है ईशावास्यम, एक सेकंड, या दूसरा मार्ग है कुर्वन्नेवेह कर्माणि। इस दो के अलावा कोई तीसरा मार्ग नहीं है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि माने ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करते हुए, ईश्वर की प्रीति के लिए, ईश्वर प्रसन्न हुए उस तरह से। और कर्माणि माने शास्त्र विहित कर्माणि, ध्यान रखना, शास्त्र विहित कर्मों को करना है, नंबर 1। नंबर 2, ईश्वर जिस तरह से प्रसन्न होवे उस तरह से करना है। ये दो बातें इस श्लोक में, इस मंत्र में बिल्कुल याद रखने जैसी है। इसका मतलब ये हुआ, ईश्वर कैसे प्रसन्न होंगे, किस तरह से प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो देखने के पहले हम देखें कि इस मंत्र का अधिकारी कौन है, जिसके अंदर कर्तृत्व गाढ़ा है, वह इस मंत्र का अधिकारी है। जिसका कर्तृत्व डाइल्यूटेड है वह पहले मंत्र का अधिकारी है। जिसका कर्तृत्व सुदृढ़ है वह इस दूसरे मंत्र का अधिकारी है। कर्तृत्व सुदृढ़ है, गाढ़ा है, कठोर जमा हुआ है, ये कैसे समझे। इसके so many एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी के सामने कोई सिंगर है, फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छा गाता है, उसको आप कह दो कि तुम्हारे गाने में कोई दम नहीं है, तुमसे तो अच्छा वो XYZ गाता है, आप कह दो इतना, और फिर देखो कि क्या होता है। इमीडिएटली उसके हृदय में तुम्हारे प्रति बिटरनेस तैयार हो जाएगी, एक रस झरने लगेगा। नफरत माने स्ट्रॉन्ग नहीं लेना, एक हल्का फुल्का डिसलाइकिंग का रस झरने लगेगा। क्यों लगा झरने, क्योंकि वो कर्तृत्व बहुत गाढ़ा है। मैंने आपने जरा सा कह दिया कि आपके अंदर इतनी भी अक्ल नहीं है, गया कहाँ से। आप बिल्कुल उसके अंदर डिसलाइकिंग पैदा हो जाएगा। आप कहेंगे आपसे तो आपकी जिठानी बेटर है, बस हो गई बात खत्म। कर्तृत्व का अर्थ ये होता है कि उनकी डुअलशिप के ऊपर आपने प्रहार किया। उनकी डुअलशिप को आप जब तक ताजा रखेंगे तब तक आपके संबंध ठीक रहेंगे। कर्तृत्व का ये साइन है कि मेरे अलावा और कोई भी मुझसे ज्यादा न होवे, ऐसा मेरा एक आग्रह रहता है, इसे कर्तृत्व कहते हैं। तात्पर्य ये है कि सत्संग में वगैरह गाते समय
कहते वो है, भगवान की कृपा है इसलिए हम गा लिया, लेकिन जरा सा कंपेयर कर दो फिर देखो। सो इस तरह से कर्तृत्व का टेस्ट हो जाता है। तो जिसके अंदर बहुत कर्म करने का स्वभाव है, वे लोग का कर्तृत्व गाढ़ा रहता है। अनलेस दे आर साधका, साधका है, समझदार है तो बात अलग है, बट जनरल सेंस में तो वे जो कर्मठ लोग हैं, वे क्या कहते हैं, बिना कर्म किए बैठना मैंने पलायनवाद है, आलसीपना है, ये तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन जो ईशावास्य वाले है, माने पहला मंत्र को फॉलो करते हैं, निवृत्त है, जप तप में मग्न है, ये भी यदि अच्छे साधक नहीं है, पक्के साधक नहीं है, तो वह क्या कहेंगे कि या क्या दिन भर कर्म करते रहते हैं, राग द्वेष को बढ़ाने का काम करते हैं आप, ये उधमबाजी है, ये तो आपका अंदर तो मैल चढ़ेगा। तो इस तरह से दोनों तरफ से बोलते हैं, ये ठीक है, लेकिन मूल बात यह है कि आपको समझदार साधक बनना है। आपको मूर्ख साधक तो बनते हैं, लेकिन फिर भी मूर्खता रह जाती है। इस शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा इस मूर्खता को हटाना है। महाकर्मठ लोग थे, पूज्य गुरुदेव ही महाकर्मठ थे। अभी के समय में देखो मोदी जी महाकर्मठ हैं, और महानिवृत्त लोग तपोन जी महाराज, रमन महर्षि, ये महानिवृत्त लोग हैं। तो ऐसे विभाग तो है ही, लेकिन मूलतः अंदर से कैसे हम कर्तृत्व को क्षीण करें, ये कला आज के इस मंत्र में आने वाली है। यहाँ कहते हैं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकं समाः। ये जिजीविषेत् जो है 100 साल जीने की इच्छा करें, तो ये 100 साल जीने की इच्छा का मतलब होता है कि शरीर को टिकाए रखे, राइट। 100 साल जीना माने मेरा शरीर टिका रहे, क्योंकि जीवन क्या है, स्थूल शरीर का जीव के साथ संयोग। मृत्यु क्या है, स्थूल शरीर का जीव के साथ वियोग। ये शरीर टिकाए रखना 100 साल तक, देह टिका रहे, ये भावना होती है। इसका मतलब है कि शरीर रखने की इच्छा। अब जब देहो हम इति सुदृढ़ भावः, मैं देह हूँ, ये सुदृढ़ भाव है, तो इसका मतलब है कि जिजीविषा है। देह के साथ तादात्म्य कम है तो आप मुमुक्षु है, समझ लो। आप जिजीविषु है का मतलब क्या, देहो हम इति भावः सुदृढ़ कर्तुम इच्छति, सुदृढ़ करना चाहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, माने एक दृष्टांत देते हैं। मरीज है हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कह दिया कि आप अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर दो। मरीज ने कहा मुझे दूसरे डॉक्टर को दिखाना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ कि देहो हमिति भावः सुदृढ़ः जिजीविषु। तो ठीक है, ये भी श्रुति माता इसका भी अनुमोदन करती है कि आपके अंदर ये भाव है, तो ठीक है। लेकिन अब इस भाव को कैसे हम प्योरीफाई करें और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, ये दूसरे मंत्र का कन्वे करने का उद्देश्य है। सो वे श्रुति कहती है कि करते रहो कर्म, शास्त्रवेद कर्म करते रहो, लेकिन जो प्राकृतिक सिद्ध है, नहीं कश्चिक्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, कोई बैठे नहीं रहता है, कुछ न कुछ कर्म करते रहता है। तो यहाँ पे संदेश ये है कि कैसे कर्म करना, किस लिए करना, इसके ऊपर विचार करो। जैसे भोजन करना चाहिए, ये उपदेश नहीं होता है, ये प्राकृतिक सिद्ध है। लेकिन कितना भोजन, कैसा भोजन, कब भोजन, कैसे भोजन करना, ये जो सारे उपदेश है, वैसे यहाँ पे भी कर्म कैसे करना ये उपदेश है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता के 6 चैप्टर में कहते हैं कि युक्ताहार माने ये सब कुछ उचित मात्रा में करना चाहिए, तब दुख का हरण होता है। तो इसी तरह से कर्म भी एक उचित तरह से करना है। किसी कला को, कर्म को उचित तरह से करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। तो इस तरह से हम अभी प्रवेश करते हैं कि ये कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यदि आप इस तरह से ठीक से करोगे, कर्मयोग के संदर्भ में कर्म करोगे, अथवा आपके कर्म जब कर्मयोग की
परिभाषा ग्रहण करेंगे तब आपको कर्म का लेप नहीं लगेगा। ये बात श्रुति माता कहना चाहती है। अन्यथा कर्म का लेप लगेगा, ये बात भी पक्की है। तो कर्म का लेप कैसे चढ़ता है, जरा सा नजर डालें, जरा सा उसके ऊपर विचार करें। कर्म का लेप माने जब आप, ध्यान से सुनना, जब आप धर्म पूर्वक कर्म करते हो, धर्म पूर्वक कर्म करते हो, तो आपके ऊपर पुण्य का लेप चढ़ता है। माने पुण्य आपके व्यक्तित्व में प्रकट होता है, अथवा कहो कि पुण्य का भाथा आप बांधते जाते हो। पुण्य नाम की कोई एक एंटिटी है, कोई चीज है जो आपके उसमें जमा होती है। जब आप अधर्म के द्वारा कर्म करते हो, अधर्म युक्त कर्म है, तो नेचुरली पाप का जत्था आपके साथ बनेगा, पाप का कलश चढ़ेगा, चलो पाप का रंग चढ़ेगा। तो फिर पुण्य और पाप का जो रंग चढ़ा, उसे कहते हैं आपके व्यक्तित्व के ऊपर ये जो मैल जमे, पुण्य भी एक प्रकार का मैल ही है, समझ लो। तो पुण्य और पाप का ये जो मैल जमा, रंग बना, चित्रकारी हुई, कार्विंग हुआ आपके व्यक्तित्व के ऊपर, उसे कहते हैं लेप। और उस लेप के द्वारा आपका फिर नाम पड़ जाता है, आप सज्जन हो अथवा आप दुर्जन। तो ये शुभाशुभ कर्म के जो परिणाम है, उस परिणाम को ही लेप कहते हैं। इज इट वेरी क्लियर? ध्यान से सुनना, समझ लेना इस बातों को। अपने को लगता है कि एक बार झूठ बोला तो क्या हुआ, एक बार हट किया तो क्या हुआ, नहीं, अब क्या होता है देखिएगा। ये जो कर्म के लेप चढ़े, उन कर्म के लेप ने आपके चित्त की दिशा का डायरेक्शन निश्चित किया। आपका चित्त किस दिशा में जाएगा, उसका निर्देशन ये चढ़े हुए पुण्य पाप के रंग करने लगेंगे। हेलो, आर यू गेटिंग? ये आपको लगता है मेरी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये बुद्धि भी बहुत बार ये चित्त पर लगे हुए इस लेप के मुताबिक चलने लगती है। सेकंड चैप्टर में बहुत सारा कहा है, वायुर्नावेवांसी वगैरह श्लोक में बताया गया है। तो इस तरह से जब चित्त की दिशा ये लेप डिसाइड करते हैं, तब ये लेप हमें न लगे तो ही हमारा कल्याण है, ऐसा श्रुति माता करुणा से कहना चाहती है। आप समझ लो इस श्रुति माता की बात को, माँ है, कंपेशन से कहती है। तो चित्त की दिशाएं नक्की होती है, चित्त का माने चित्त किस लक्ष्य की ओर मुड़ेगा, वह भी ये लेप डिसाइड करते हैं। ये लेप शब्द जो है ना, वो जीवन की गति को डिसाइड कर देता है। ख्याल में आता है? मतलब ये लेप जो है, ये न लगने चाहिए हमारे चित्त पे, ये लेप न लगे, ऐसा कुछ कुशलता से जीवन जीना चाहिए, ऐसा श्रुति माता कहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, पापवंत कर सो ही स्वभाव, ते ही भजन मोर न काही भाव। पापवंत का स्वभाव कैसा है, उन्हें मेरा भजन पसंद नहीं है। ओ माय गॉड, घर में बोलना नहीं, आपको भजन पसंद नहीं इसलिए आप पापवंत हो, ऐसा नहीं। बट ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं पाप है, इसलिए परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का भजन माने क्या, भजन माने स्मृति ही है। एक शास्त्रीय अर्थ में देखेंगे, समझेंगे तो भजन माने स्मृति। तो परमात्मा को याद करना पसंद नहीं आता है, ये जगत की चीजों के अंदर ही मन का रमन होता रहता है, ये पाप है प्रभु, ये पाप है। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर भजन तेहि काहु न भाव। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान गीता में कहते हैं 7th चैप्टर में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः। दुष्कृतिनः, देखो ये शब्द देखो, जो गलत कर्म करने वाले हैं, अधर्म युक्त कर्म करने वाले हैं, उन्हें मेरी प्रपत्ति माने मेरी शरणागति में आना मंजूर नहीं है।
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो जिज्ञास्वार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां, चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन? जना सुकृतिनो अर्जुन, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उन्हें मेरा भजन, मेरा सत्संग, मेरा स्वाध्याय, मेरा जप ये सब पसंद आता है। लेकिन दुष्कर्म करने वाले को मेरा भजन, मेरी शरणागति मंजूर नहीं होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये लेप शब्द बड़ा कोमल कोमल शब्द है। लेप माने आपको लगा जैसे चंदन का लेप या आजकल वो नेचुरोपैथी में मिट्टी का लेप, वो तो पानी से धुल जाता है। ये लेप का तो सही अर्थ में शब्द है टाइट डाउन इंग्लिश में, और हिंदी में है जंजीरबद्ध। आपके हाथों में जंजीर डाल दे तो आप मूव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से यह लेप जो है, फिर जंजीर आपके हाथ में लग गई तो जंजीर वाला जो है, जिसने जंजीर बांधी है, वो हमें जिस तरह जिस दिशा में जहाँ ले जाना चाहता है वहीं हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में जंजीरें हैं। वैसे ये लेप इज इक्वल टू जंजीर, माने ये धर्म अधर्म करने के बाद जो पाप पुण्य चढ़े, जो संस्कार राशि बनी, जो वासनाएं बनी, दे आर इक्वल टू जंजीर। और फिर वे जंजीर जो हमारे हाथ में है, वो जहाँ जंजीर वाला हमें ले जाएगा वहीं हमें जाना पड़ेगा। वैसे ये लेप हमें जहाँ ले जाएंगे, दुष्कृतिना का लेप लगा तो भगवान की ओर नहीं ले जाएंगे, तो इस तरह से जहाँ ले जाएंगे वहीं अपने को जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये लेप बहुत ही जबरदस्त चीज है, और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यद अहंकारमाश्रित्य न योच्य इति मन्यसे मिथ्यै स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। भगवान कहते तू अहंकार का आश्रय लेकर यदि नहीं युद्ध करूंगा ऐसा बोलता है तो भी तेरी प्रकृति, ये प्रकृति माने ले, समझ लो यहाँ पे प्रकृति शब्द का अर्थ है ले, ये प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, ये प्रकृति तुम्हें युद्ध में नियोजित करके रहेगी, इसलिए तुम्हारी जिद्द काम लगने वाली नहीं है। तो ना ये हमने समझ लिया कि ये अनेक प्रकार के लेप लगते हैं। तो न कर्म लिप्यते नरे, श्रुति माता कहती है कर्मयोग की भावना से कर्म करने से ये लेप नहीं लगेंगे। फिर आप ये कहेंगे नहीं मेरा मूड नहीं बनता है आज सत्संग का, मेरा मूड नहीं बनता है जप का, मूड नहीं बनता है मैंने आपके ये जो क्या बोलते हैं महा राक्षस लोग जो कर्म के लेप नेगेटिव लेप के रूप में है, वे प्रकट भय है, इसलिए आपको मूड नहीं बनता है। ये जो लेप लगते हैं उसके कारण, ये जीव के ऊपर लगे हुए अलग अलग लेप के कारण ये जीव अलग अलग अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। ये योनियों में अलग अलग अनेक प्रकार की, अनंत प्रकार की योनियों में भ्रमण करने का हेतु क्या मिला आपको? लेप। ये जो हमने संस्कार इकट्ठे किए हैं, क्या देखा, क्या सुना, क्या खाया, क्या बोला, क्या किया, उस सब के जो लेप हमारे सर पे चढ़े हैं, वो लेप ही क्या करता है, विशिष्ट कर्म, विशिष्ट विशिष्ट कर्म के कारण ये लेप हमें अलग अलग योनियों में ले जाते हैं। तो फिर क्या हो सकता है, क्या करें कि ये कर्म के लेप ना लगे, ये हमारा आज का प्रश्न है। अथवा कहो कि इस मंत्र में समझने की बात यही है, ये भूमिका मैंने बनाई कि ये लेप हमारे लगते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे यह लेप ना लगे, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बात ये है कि कर्म यदि हम करते हैं तो उसके पीछे कोई प्रयोजन होता है। मैं आ रही हूँ इस प्रश्न के डीलिंग में कि कर्म से कर्मयोग में कैसे जावे, हाउ वी कैन क्रॉस द लाइन ऑफ कर्म एंड कर्मयोग के बीच की लाइन को क्रॉस करके कैसे कर्मयोग में प्रवेश करें। तो कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसके पीछे प्रयोजन होता है। प्रयोजन माने कुछ पर्पस होता है। मंदो अपि बिना प्रयोजनम न प्रवर्तते, ऐसा कहते हैं।
प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी, माने मूर्ख व्यक्ति भी कर्म नहीं करती है। तो प्रयोजन तो होना ही है कर्म के पीछे। तो प्रयोजन के साथ साथ जब कोई प्रयोजन माने इच्छा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ प्रयोजन आया मन में, फिर हम योजना बनाते हैं, और फिर योजना बनाने के बाद हम कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। तो इच्छा, योजना, कर्म, ये 3 स्टेप है हमारे जीवन में। जो कुछ भी सिंपल, आप मॉल में जाओ तो भी एक इच्छा हुई, फिर प्लानिंग किया, कितने बजे जाऊं, कितना पैसा साथ में लेके जाऊं, क्या क्या चीजें लानी है, और फिर कर्म किया आपने। और वैसे बड़े बड़े गीता चैंटिंग कंपटीशन का प्रोजेक्ट किया। आप जो भी करो, बड़े बड़े कर्म करो, छोटे कर्म, ये 3 चीज है, इच्छा, योजना और क्रिया। अब ये 3 चीजों में से आप किसी को हटा नहीं सकते हैं। आपने इच्छा और योजना को हटाया और कर्म क्रिया किया, तो वो कर्म तो कर्म वास्तव में नहीं होगा, वो बड़ा ही बदसूरत कर्म होगा, क्योंकि उसमें इच्छा नहीं, योजना नहीं। आपने इच्छा रखी, योजना रखी, लेकिन कर्म नहीं किया, तो फिर वह तो एक फालतू का कर्म, फालतू हो जाएगा, मैंने खाली मनोरथ हो जाएगा। इच्छा एंड योजना, बड़े बड़े प्लानिंग किए लेकिन कर्म किया ही नहीं, तो वो बन गया मनोरथ, नहीं तो बदसूरत कर्म। तो तात्पर्य ये है कि आपको 3 घटक रखने पड़ेंगे, इच्छा, योजना, कर्म। अब योजना एंड कर्म ये बाद में आता है। पहला घटक है इच्छा। देखना, हाँ, अभी ध्यान से सुनना। पहला घटक है इच्छा। आपने इच्छा की कर्म करने की। अब इस कर्म में प्रीवियस क्लास में बताया था, कर्म कैसे करना, कितना करना, कहाँ रहकर करना, कब करना, कैसे करना, ये सब फैक्टर है। लेकिन इच्छा में एक फैक्टर समाया हुआ है, वह है किस लिए करना। Why should I do? For whom I should do this कर्म? For whom, किस लिए माने किसके लिए। क्या कहते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए मैं ये कर्म करता हूँ। देवता माने किस प्रयोजन के लिए, किसके लिए करता हूँ मैं ये। तो ये जो घटक है किसके लिए, ये घटक जब इक्वल टू समष्टि के लिए बन जावे, मैं फिर से बोलती हूँ, किसके लिए, ये जब समष्टि के लिए, समष्टि माने टोटालिटी, टोटालिटी माने 5-7 बाहर के लोग, जो मेरा आत्मीय जन नहीं, जिसको मैं थोड़ा पराया कहता हूँ, वहां पे ये एक्सटेंड हो जावे दूसरों, अथवा सिंपल अर्थ में, शब्द में, दूसरों के लिए जब ये कर्म हो जावे, किस लिए कर्म, दूसरों के लिए कर्म, तब वह कर्म योग में परिवर्तित हो जाता है। जब कर्म केवल मेरे लिए है तो हेलो, बी अटेंटिव, तो वह कर्म का लेप अवश्य लगेगा। केवल मेरे लिए, समष्टि के लिए करते हुए मेरे लिए करें, वो बात अलग है, लेकिन केवल मेरे लिए कर्म करें तो वह कर्म अहम को समर्पित होगा, और अहम को समर्पित कर्म में लेप अवश्य लगेगा। लेकिन यदि मैं, इसलिए हमारे शास्त्र में, मैं अगले क्लास में शायद बताऊंगी, हमारे शास्त्र में कहते हैं 5 ऋण है, वो ऋण चुकाना, ये सब बातें क्यों है कि भैया उस बहाने आप दूसरों को बांटते हुए खाओ, दूसरों को भला करते हुए अपना भला करो। ये हिंदू संस्कृति का, क्या बोलेंगे, बैकबोन है, फाउंडेशन है। यही हिंदू संस्कृति की रग रग में, नस नस में बहता हुआ ब्लड है कि दूसरों का भला करते हुए अपना भला कर। केवल मेरा भला, दूसरों का मुझे परवाह नहीं, वो वाला मामला नहीं चलेगा। देन इट्स नॉट योर संस्कृति, इट्स नॉट हिंदू संस्कृति। सो समझ में आ रहा है? आई थिंक नाउ इट्स क्वाइट लॉट बातें की है हमने कि कर्मयोग माने जब मैं दूसरों के लिए करता हूँ, और उसमें और एक फैक्टर है कर्मयोग होने में, किस तरीके से मैं करता हूँ। दूसरों के लिए तो करता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए मैंने अगड़म बगड़म कैसे रपट सपट कैसा भी कर्म कर डाला, उसको कर्मयोग नहीं कहेंगे।
किस तरीके से करता हूँ और किसके लिए करता हूँ। ये दो फैक्टर हैं जो कर्म योग में बदल डालेंगे। आप कहते मेरे बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए वो तो आपका आत्मीय हो गया ना, उनको तो आप आत्मवत मानते हो। पत्नी बच्चे जो भी एक छोटा सा है वो सर्कल, तो वो भी अच्छा है, जो लोग किसी करते ही नहीं उनसे अच्छा है, बट जनरल सेंस में वहाँ कर्मयोग नहीं घटेगा। वो अच्छा है, आप धार्मिक वे में जिए, पैसा कमाते हैं, कर्म करते हैं, वो अच्छी बात है, बट कर्मयोग घटने घटने से कर्म के लिए नहीं चढ़ेंगे। क्लासिकल ऐसा नहीं है कि इसके कोई एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने जो कर्म किया वो कभी भी उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए कोई संकल्प नहीं किया। आप पूरा रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, तुलसी रामायण पढ़ो, जो पढ़ो, अध्यात्म रामायण पढ़ो, कभी भी खुद के स्वयं के लिए संकल्प नहीं किया कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये करता हूँ। एवरी टाइम, ऑल द टाइम ही लीव्ड फॉर श्री राम, अपने मालिक, अपने प्रभु, अपने भगवान श्री राम जी के लिए उन्होंने सब कुछ किया। तभी तो जामवंत जी महाराज कहते हैं, सहस्त्र मुख बरनि न जाए, माने हजार हजार मुख से भी हनुमान जी की प्रशंसा की जाए तो भी उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। राम जी कहते हैं कि मैं हनुमान का सदा सदा ऋणी हूँ, कहते हैं मैं हनुमान का सदा सदा के लिए ऋणी हूँ। भगवान ऐसा बोलते हैं, आप देखो क्यों। ये कर्मयोग की महिमा यहाँ पे आपको समझ में आएगी। ये कर्मयोग बहुत बड़ी चीज है, ईशावास्यम तो बहुत बड़ी चीज है ही, लेकिन हमें लगता है कि हम वहां तक हमारी पहुंच नहीं, तो भी आप बहुत महान बन सकते हैं। जहाँ भगवान ये वचन बोलते हैं, मैं हनुमान का ऋणी हूँ, सो तात्पर्य ये है कि ये कर्म दूसरों के लिए करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है मैंने, हम खुद भी अनुभव करते हैं कभी कभी, कि जो स्वयं के लिए करते हैं ना, उसमें बहुत तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, भावना होती है। जब आश्रम के लिए, मंदिर के माने समाज के लिए, जब देश के लिए, दूसरों के लिए कर्म करते हैं, तो ऐसा लगता है कि तीव्रता समाप्त हो जाती है। नहीं नहीं, वो तीव्रता, इंटेंसिटी, भावना और बढ़नी चाहिए, और बढ़ेगी तब वो कर्मयोग में फलीभूत होगा। इसलिए निष्कामता से जब जब कर्म हुआ है, सुन लेना, अपने अंदर उतार लेना इस वाक्य को, जब जब निष्कामता जीवन में बढ़ी है, तब तब लोगों के जीवन में बढ़ी है, तब तब विश्व का कल्याण हुआ है। और जब जब सकामता बढ़ी है, तब तब विश्व का नुकसान हुआ है। विश्व शब्द आपका छोटा समाज भी विश्व है, और आसपास का जो भी आप सेवा करते हैं वो विश्व ही है। मतलब निष्कामता, जब जब निष्कामता माने सेल्फलेसनेस जब जब बढ़ी है, वृद्धि हुई है, तब तब आसपास की समष्टि का, विश्व का, समाज का, देश का कल्याण हुआ है। जब जब सकामता बढ़ी, सकामता माने सेल्फिशनेस बढ़ती है, तब तक हमारे आसपास की समष्टि का, देश का, समाज का, विश्व का नुकसान माने पीड़ा हुई है विश्व को। तो समझ रहे हैं, विश्व में पीड़ा कब आती है? जब स्वार्थ भावना बढ़ती है। विश्व में शांति और सुख कब आता है? जब निष्कामता, सेल्फलेसनेस बढ़ती है। तो ये सिद्धांत तो श्रुति का सिद्धांत है, शास्त्र का सिद्धांत है, आप इसको किसी भी हालत में निगेट नहीं कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये तो आप कहेंगे ये सब बातें हैं, बातों का क्या है, बातें बातें नहीं है, ये शास्त्र के क्या कहेंगे, सुवर्ण अक्षर में लिखे हुए ये शब्द है। इसको कोई कभी किसी काल में, किसी युग में निगेट नहीं कर सकता है, नकार नहीं सकता है। यही सच्चाई है। आपके अंदर इससे विरुद्ध विचार है तो वो झूठ है, वो सच्चाई नहीं है। देखिए, हम थोड़ा और देखते हैं कर्मयोग के संदर्भ में। कर्मयोग करने में दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक है उत्साह और एक है तरीका। देखिए,
उत्साह शब्द जब आता है तो कभी कभी कर्मयोग करते करते समय हम लोग देखते हैं आश्रम में सब एक्टिविटीज होती है, कभी उत्साह इतना आ जाता है कि तरीका भूल जाते हैं। महान एग्जाम्पल अभी दिया हनुमान जी महाराज, उन्हीं का एग्जाम्पल देखो, लेकिन उनको गुरु थे तो वे बच गए। यदि हम हमारे ऊपर किसी की मान्यता नहीं रखते हैं, मर्यादा नहीं रखते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं। तो कर्मयोग का स्लीपरी एरिया बताती हूँ मैं, ध्यान रखना है। हनुमान जी महाराज में इतना उत्साह था कि उन्होंने जामवंत जी महाराज को कहा कि मैं लंका को उखाड़ कर लेके आऊंगा, मैं त्रिकूट को उखाड़ कर ले आऊंगा, मैं रावण को मार डालूंगा। जामवंत जी महाराज कहते हैं कि भैया शांति रखो, ये इतना उत्साह ठीक नहीं, ये काम तो राम जी का है, ये काम तुम्हारा नहीं है। तो कर्मयोग करते समय समझना क्या है, हम जैसे सिंपल लोगों को, माने जो सिंपल काम करते हैं हम लोग, उसमें क्या समझना है कि अपना जो रोल है वही निभाए, दूसरों के रोल में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, इसको ध्यान रखना है कि अपने रोल को बड़े सुंदर ढंग से करें और इतना उत्साही ना बने कि दूसरों का जो कर्म है वो भी हम करने लग जाए। इसको कहते हैं प्रतिकूलशीलो। श्रीमद् भागवत में एक बहुत बड़ा भारी शब्द है प्रतिकूलशीलो, माने ऐसे सेवक लोग प्रतिकूल होते हैं, अपने मालिक, अपने सेव्य, अपने जो बड़े हैं जिन्होंने हमें आज्ञा दी है, जो कहो कि इंचार्ज है प्रोजेक्ट के, या तो उनके विरुद्ध वर्तन करना, ये प्रतिकूलशीलो टाइटल आपको मिल जाएगा। तो हनुमान जी तुरंत रुक गए, उन्होंने वो गलत काम किया नहीं, क्योंकि जामवंत जी ने कहा तो उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया, इसलिए वे कर्मयोगी बन गए। प्रतिकूलशील है तो आप कर्मयोगी नहीं कहलाएंगे। आर यू गेटिंग द स्लिपरी एरिया इन कर्मयोग? डू व्हाटएवर इज टोल्ड टू यू, व्हाटएवर इज गिवन टू यू। दूसरी बात होती है तरीका। देखो, तरीका शब्द में आता है कि भगवान का जो, समझ लेना है, भगवान का जो तरीका है वही तरीके से हमें भी काम करना है। मतलब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे बड़े लोग जो है, मेरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज लोग हैं, उनका जो तरीका है, वे जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीकों को सेवकों को अपनाना है। मतलब ये हुआ, मैं एग्जाम्पल कहती हूँ, तरीका माने उनकी रीति नीति, उनका स्वभाव, उनकी रुचि, उनके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत, उनकी व्यवहार शैली, इन सबके मुताबिक हमें कर्म करना है, तब हमारा कर्म कर्मयोग कहलाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, जय विजय। आपको पता है विष्णु के द्वारपाल थे, भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, आपको ये कथा पता है, लेकिन उसको देखो उठाओ, उसमें से कुछ चीज को उठाते हैं। वे भगवान की रीति थी कि भगवान ऋषि मुनियों को बहुत आदर करते थे और उनको कभी भी अपने भगवान के पास जाने का अधिकार था। लेकिन जय विजय ने लक्ष्मी जी को रोक दिया दरवाजे में और सनकादि ऋषियों को रोक दिया। याद है ना कथा? सनकादि ऋषियों को रोक दिया। अब जब रोक दिया तो ये क्या हुआ, ये तरीका सही हुआ? भगवान का तरीका क्या है? सबको सम्मान से आने देना, सबके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना। जबकि जय विजय ने सनकादि ऋषियों के साथ झगड़ा कर डाला तो फिर क्या हो गया, वे लोगों को श्राप मिला और 3 जन्म उन्हें पृथ्वी के ऊपर जाना पड़ा, राक्षस योनि में जाना पड़ा। तो बहुत बार हम अपने तरीकों के कारण सेवा के एरिया से निकल जाते हैं, माने we become unwanted in the system. हेलो, ये देन फिर हम कहते हैं कि इनके कारण उनके कारण, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम अपने सेव्य, अपने मालिक, अपने बड़े, उनका तरीका आचरण नहीं करते हैं तो फिर हम सेवा के लायक नहीं रहते हैं, सेवा का अधिकार हमें प्राप्त नहीं होता है। तो एक समय था कि जय विजय को सम्मान के साथ ये सेवा मिली थी भगवान के द्वारपाल की, और एक समय आया कि they were thrown out from the heaven। तो इसका अंडरस्टैंडिंग हमें करना पड़ेगा कि हम हमारी ऑफिस में, आसपास में, समाज में, सोसाइटी में हम किस तरह से सेवा करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने कहा किन के लिए सेवा करनी है, अब मैं बता रही हूँ आपको
किस तरीके से हम सेवा करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे सिंपल बात समझ लो कि जो तरीका मेरे गुरु का, मेरे आचार्य का, मेरे गुरुदेव का, मेरे भगवान का, मेरे सेव्य का है, मालिक का है, वही तरीका से मुझे सेवा करनी है। देखिए और थोड़ा सा हम देखें, कर्म योग में और 3 फैक्टर, 2 फैक्टर हमने देखा। मेन फैक्टर तो किस लिए, किसके लिए। फिर हमने देखा उत्साह कितना होना चाहिए कि हम कुछ गड़बड़ी से ना काम करें, बहुत बार बहुत गड़बड़ी होती है भैया। और दूसरा तरीका हमारा ठीक होना चाहिए। तीसरा फैक्टर है मात्रा। मात्रा माने कितना अमाउंट में आप काम करते हो। मतलब ये हुआ कि चलो 10 स्कूल में गीता चैंटिंग कंपटीशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कर्मयोग। आपको 10 स्कूल दी है, तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में करो तो ये तो मात्रा बहुत बढ़ गई आपकी। आप कितने दिनों में ये 10 स्कूल पूरी करते हो, मैंने 10 स्कूल में जाकर कन्विंस करना, लेटर देना, ये सब जो काम होता है गीता चैंटिंग में, ये कितने दिनों में आप करते हो, ये है आपकी मात्रा। मतलब ये हुआ कि मात्रा, मात्रा शब्द में अर्थ है कि सेविंग द टाइम की कला। कैसे आप टाइम सेव करके कुछ कुछ प्रोडक्टिविटी, आई थिंक इट्स ए बेटर वर्ड, कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 10 दिन में कितनी है। किसी की प्रोडक्टिविटी 70%, किसी की 50, किसी की 80, किसी की 100% होती है। तो 10 दिन में जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी मात्रा है, वो कितनी है, तो इट डिपेंड्स अपॉन सेविंग द टाइम। तो आपको जब टाइम सेव करके काम करने की शैली आ जाती है तो आप बेटर वे में कर्मयोग कर सकते हो। तो ये है कर्मयोग का मात्रा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तब जाकर आप कर्मयोग कर सकते हैं। नहीं तो खाली मान तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि लोग उदार होते हैं, आपको मान दे देंगे, हाँ भैया आप बहुत सेवा करते हैं, आप ये पोस्ट लेके क्या बढ़िया बढ़िया करते हो। लेकिन ऊपर वाला जानता है कि कितना हमारी प्रोडक्टिविटी है, कितनी सेवा हम कितने समय में कर सकते हैं। तो कितनी सेवा मैं कितने समय में करता हूँ, ये क्वेश्चन डालो और उसके ऊपर आप अपने अपने ऊपर सोचो कि मैं कितनी सेवा कितने समय में करता हूँ, कितना डिसिप्लिन है, कितना सेविंग द टाइम। नहीं तो ये कुछ सुना, कुछ बैठे, कुछ चैट किया, ऐसे नहीं। रिलैक्सेशन चाहिए लाइफ में, बट फिर भी। तो तीसरा फैक्टर देखा। चौथा फैक्टर है कौशल। ये भी एक जबरदस्त फैक्टर है जो कर्मयोग में काम लगता है। मतलब कि कई बार स्कूल कन्विंस नहीं होती है कि हमें गीता चैंटिंग कंपटीशन में आपकी संस्था चिन्मय मिशन के साथ पार्टिसिपेट करना है, ऐसा स्कूल कन्विंस नहीं होती है। तो कौशल का अर्थ होता है कि हाउ स्किलफुली, नॉट विथ अधर्म, नॉट विथ डिप्लोमेसी और समथिंग, मैंने कोई गलत तरीके से नहीं, लेकिन सही तरीके से धर्म का मर्म समझाते हुए, आज के समय में गीता की कितनी ज़रूरत है, हमारे संस्कृति को हमें जीवित रखना है, तो बचपन से ही कैसे बाल बच्चों को संस्कार देना है, इत्यादि इत्यादि कहकर किस कुशलता से आप उनको कन्विंस करते हैं, ये है आपकी कुशलता। अथवा ये मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ प्रोडक्टिविटी बोला शब्द, यहाँ मैनेजमेंट बोलूंगी, ये कुशलता है। हाउ यू मैनेज द प्रोजेक्ट, जिसमें सब लोग प्रसन्न रहे। देखो ईश्वर प्रसन्न रहे माने मोस्ट ऑफ द पीपल शुड बी हैप्पी। किसी का नेचर है तो बात अलग है अनहैप्पी होने का, रहने का, लेकिन जनरली लोग मुझसे प्रसन्न रहे और मैं कुशलता से इस प्रोजेक्ट को करूं, मैं ऐसा मैनेजमेंट करूं कि यह प्रोजेक्ट सफल हो रहे, सक्सेसफुल रहे, इसको कहेंगे कौशल। तो कौशल शब्द का अर्थ भी ये है कि आप कैसे इसको बनाए। माने कौशल क्या करता है, कर्म के प्रभाव को बढ़ाता है, इट इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्टिविटी, तो इसको कहेंगे कौशल। मतलब ये कुछ कुशलता है। चौथा, पांचवा फैक्टर है, 5 फैक्टर है। पांचवा फैक्टर है भावना, जो मैंने पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। भावना माने इंटेंशन, इंटेंशन माने मोटिव, आपका इरादा क्या है।
ये गीता चैंटिंग कंपटीशन का प्रोजेक्ट कर कर मेरा बिजनेस बढ़ाना है, मेरा नाम बढ़ाना है, मुझे लोग जाने, मुझे लोग वाह वाह करें, आपका इंटेंशन क्या है? या परमात्मा का धर्म का प्रचार हो, परमात्मा की गीता का प्रचार हो, यही मेरे प्रभु की गीता का प्रचार हो। आपका इरादा क्या है, मोटिव क्या है? ये मोटिव या इंटेंशन या भावना, इसी को कहते हैं निमित्त। किस निमित्त से आप ये कर्म कर रहे हैं, तो ये है मोटिव। प्योर मोटिव हमेशा आपको रिवॉर्ड करेगा, और प्योर मोटिव का ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड है आपको मिलेगी चित्त शुद्धि, जो कर्मयोग का फल है। अब तक आप सोचते होंगे ये कर्मयोग करके फायदा क्या है? फायदो शू छे? ये फायदो आ छे भाई, क्या? चित्त शुद्धि मिलेगा आपको, एंड प्योरिटी ऑफ द माइंड। चित्त शुद्धि इज द ओनली थिंग आई एवरी टाइम आई टेल, बिकॉज आई बिलीव, आई एम कन्विंस्ड अबाउट दैट, कि प्योरिटी ऑफ द माइंड, चित्त शुद्धि इज द ओनली थिंग which is to be taken with us when we go from this world. इस दुनिया से जाने पर ये एक चीज है जो कमाई करने वाली चीज है। इसकी कमाई हमने की तो बहुत संतोष से जाएंगे, इसकी कमाई नहीं की तो बाकी की कमाई के लिए हाय हाय करके जाएंगे कि छोड़ना पड़ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसके ऊपर विचार करना। चित्त शुद्धि, प्योरिटी, प्योर मोटिव, प्योर इंटेंशन, चित्त हमेशा प्रसन्न रहे, शांत रहे, खुश रहे, सबके प्रति दुआ करता रहे, ऐसा सुंदर चित्त को हम बनाए, मैंने हमेशा बनाए रखे। यही मुझे लगता है जीवन का एटलीस्ट एक लेवल पे जीवन का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य है, और यही कर्मयोग का फल है। और ये कर्मयोग भैया 1-2 दिन या 2 घंटा करने वाली चीज नहीं है, एवरी मोमेंट करने की चीज है, जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में बातें करी थी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आई वुड लाइक टू डाई विथ माई बूट्स ऑन, मतलब ये कि मैं सदा कर्मयोग करते हुए जीऊं, ये मेरी इच्छा है। गुरुदेव जैसे महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं। तात्पर्य ये है कि गुरुदेव का इंटेंशन, माने कहने का भाव ये है कि एवरी मोमेंट शुड बी गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के माने दूसरों के लिए जीवन की हर क्षण दे देनी चाहिए, न्यौछावर करनी चाहिए, तब जाकर ये बहुत 100% कर्मयोग हमारे जीवन में बनेगा। देखिए, जब कोई, देखिए मैं मैंने एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, दिल में क्या कहते हैं, कार्विंग कर लेना इस बात को। जब कोई दूसरे का तारक बनता है, जब कोई दूसरे का तारक बनता है, तब उसे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, वह ऊपर वाला करता है। ये शास्त्रों का सत्य है। जब कोई दूसरों का तारक माने मदद करने वाला बनता है, तब उसे अपनी सुरक्षा, माने मेरा मैं योगक्षेम निभाऊं, मैं अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए परहित अपनी सुरक्षा के मिथ्याकरण का उपाय है। इसीलिए परहित अपनी सुरक्षा के मिथ्याकरण का उपाय है। जनरली हम क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए ही जीवन बिताते हैं। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा रहना, मेरा बोलना, मेरा भोग, मेरा आनंद, मेरा मनोरंजन। यहाँ कहते हैं, जब हम दूसरों की वेदना में शामिल होते हैं, जब हम दूसरों की वेदना में शामिल होते हैं, माने दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए या किंचित हाथ बढ़ाते हैं, दूसरों की वेदना में शामिल होते हैं, तो अपनी वेदना छोटी हो जाती है। और जब हम अपनी वेदना पे ध्यान देते हैं, तो वह इतनी बड़ी हो जाती है कि उठाई नहीं उठती, और हम फिर दूसरों की वेदना पे ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परहित बसहु जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में परहित बसा हुआ है,
दूसरों का भला करने की भावना सदा बसी हुई है, उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उसके लिए सब कुछ अपने आप चले आता है। इसीलिए चाहे आप देश का हित चाहो, चाहे समाज का चाहो, चाहे सोसाइटी का, चाहे आसपास के लोगों का, कुछ लोगों का, बट जब आप दूसरों का हित चाहते हो तो आपके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं, मतलब भगवान आपकी इच्छाओं को पूरी कर देंगे। आपकी सुरक्षा का भार प्रभु स्वयं वहन करेंगे। ये विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए, तब जाके लोग घर छोड़ देते हैं और प्रभु के भरोसे समाज सेवा में, जगत सेवा में या स्वयं को उद्धार करने में लग जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि कर्म के लेप कैसे न लगे। जब कर्मयोग होगा तो कर्म के लेप लगे नहीं लगेंगे, कर्मयोग नहीं होगा तो कर्म के लेप लगेंगे। कर्म के लेप 4 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला लेप है, उसका नाम है छाया एव सचि कर्म सचिवा। छाया एव कर्म सचिवा माने कर्म के फल छाया की तरह आपके साथ लगे हुए हैं। ये कर्म का लेप है। कर्म का लेप माने फल, कर्म का लेप माने पुण्य और पाप। ये जो फल है वो उसके बाद सुखा दुखा, पुण्य का फल सुखा, पाप का फल दुखा। ये बड़ा सिंपल समीकरण हम हमेशा देखते हैं क्लासेस में। तो ये जो फल है वो परछाई की तरह, शेडो की तरह आपके साथ लगा हुआ है। ये कर्म का लेप है। कर रहे थे कर्म के लेप की, तो 4 प्रकार के लेप है। पहला लेप है कर्म सचिवाः, माने छाया एवं सचिवाः, कर्म का फल ही कर्म का लेप होता है। दूसरा था कर्म में रजस होता है, बहुत सारा रजस है, तो ये कर्म का लेप है। तीसरा है जो कर्तृत्व भाव है, वह कर्म का लेप होता है। कर्तृत्व भाव माने डुअलशिप, के बारे में हमने काफी बातें करी। और चौथा लेप जो है वह है, चौथा लेप जो है वह है कर्म में मोशन। मतलब कि एक बार आप काम शुरू करते हो तो इतना मोशन आ जाता है, मोशन माने इतनी गति आ जाती है कि फिर आप कर्म छोड़ ही नहीं सकते हैं। आप सोचते हैं कि हम उत्तरकाशी जाके थोड़ा एक साल साधना करेंगे, बोलेंगे अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, करते करते समय आ जाता है, समय पूरा हो जाता है। तो तात्पर्य है कि इस तरह से कर्म में लेप होते हैं। 4 प्रकार के लेप है। नंबर 1 कर्म छाया एवं सचिवाः, फल होता है। नंबर 2 रजस होता है। नंबर 3 कर्म में कर्तृत्व गाढ़ा 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 होता जाता है। और चौथा है वो गति ऐसी हो जाती है कि बाद में आपको उससे वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कर्म के लेप कैसे होते हैं। जस्ट टेक 5 और मिनट्स, थोड़ा सा हमने मिस किया करके। इस कर्म के लेप को दूर करने के लिए जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो मैं दे रही हूँ हनुमान जी को, हम थोड़ा करेंगे। हनुमान जी महाराज, आज बहुत बार हनुमान जी महाराज आ रहे। हनुमान जी महाराज जब चले युद्ध माने लंका, तो कहते हैं यही भांति चले वीर हनुमाना, जिमी अमोघ रघुवीर कर बाना। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से कहूँगी थोड़ा सा। तो हनुमान जी महाराज को रघुपति के बाण के साथ कंपेयर किया, जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। जरा समझ लेना कैसे ये होता है, बाण कैसे होता है। जब बाण मारा जाता है तो बाण का एक लक्ष्य होता है कि कहाँ जाके वो भेदन करेगा, लक्ष्य भेदन करेगा। फिर बाण की एक गति होती है, एरो, बाण माने एरो, एरो की एक गति होती है, किस गति से वो भागता है। और तीसरा उसकी दिशा होती है, किस दिशा में वो जाता है। अब जब बाण मारा जाता है, धनुर्धारी जो होता है वो बाण मारता है, तो बाण जब जाता है तो लगता है कि बाण ने लक्ष्य भेदन किया। गति किस में दिखी? बाण में दिखी। दिशा किसकी दिखी? बाण की दिखी।
वास्तव में क्या होता है? वास्तव में धनुर्धारी का लक्ष्य होता है, उसको लक्ष्य होता है, बाण का थोड़ा लक्ष्य होता है, धनुर्धारी का लक्ष्य होता है। गति कौन देता है? धनुर्धारी की भुजा गति देती है, माने धनुर्धारी उस बाण को गति देता है। और बाण की दिशा कौन तय करता है? धनुर्धारी, माने द पर्सन हु इज, माने जो एरो डालता है, बाण चलाता है, वो धनुर्धारी, वही दिशा नक्की करता है, उसी की गति होती है और लक्ष्य भी उसी का होता है। जीतता किसका है? बाण का। वैसे कर्मयोगी बहुत अच्छी तरह समझता है, सच्चा कर्मयोगी अच्छी तरह समझता है कि मैं तो बाण की जगह पे हूँ, जो कुछ भी अचीव हो रहा है वो तो मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे गुरु, उनका अचीवमेंट है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बाहर की जगह पे हूँ। जो दिशा डिसाइड हुई है जीवन में, हमें लगता है कि हम अच्छा गति कर रहे हैं, हमारी दिशा सही है, सब कुछ हमारे गुरु की कृपा है। वे गुरु, वे प्रभु, वे हमारे मालिक, हमारे सेव्य, जिनकी हम सेवा करते हैं, वे जो हमारे बड़े हैं, उनका ही सब होता है, वे ही हमारा सब कुछ डिसाइड करते हैं। उनकी शक्ति से हम कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि से हम कर्म करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम बाण की जगह पे हैं। इसी को गीता में कहा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बनो, ऐसा भगवान ने कहा। तो यही इसका अर्थ है कि हम बाण की जगह पे हैं, कभी नहीं भूलना। यदि बाण सोचने लगे आहा हा मैंने लक्ष्य भेदन किया, मेरे कारण मेरी गति, मेरे कारण दिशा देने वाला